नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बना रहे होंगे। आज ये वीडियो मैंने बनाया है, मैं कुछ ऐसी बातें आप लोगों से शेयर करूंगा जिससे नेक्स्ट वीक में कैसा रुझान रहेगा और किन स्टॉक में तेजी रहेगी, कुछ वैसे स्टॉक्स भी बताने की आपको कोशिश करेंगे। स्पेसिफिक एक स्टॉक पर यह वीडियो नहीं है, इतना से समय निकाल कर सुनेंगे तो आपको जरूर अच्छा भी लगेगा और आपको अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने में एक हेल्प भी जरूर मिलने वाली है। पोर्टफोलियो को आप लोग अपना मजबूत बना पाएंगे। अच्छा पोर्टफोलियो बनाना हमेशा से हर इन्वेस्टर्स की तमन्ना रहती है कि उसका पोर्टफोलियो जो होना चाहिए ग्रीन जोन में रहे, हमेशा रहे और अच्छे प्रॉफिट्स बना कर दे। तो इन्हीं सब बातों के लिए ये वीडियो है। टॉपिक्स इसमें सभी मैंने शामिल किए हैं, वो मैं आपसे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूंगा। और आज मार्केट में तेजी रही है, ठीक ठाक तेजी थी, थोड़ा उतार चढ़ाव तो सभी दिन रहता ही है। फ्राइडे को लोग मुनाफा वसूली के कारण थोड़ा मार्केट में डाउनफॉल कहीं कहीं पे देखने को मिलता है। जनरली बहुत सारे इन्वेस्टर्स का एक खास अंदाज होता है काम करने का कि भाई मंडे टू थर्सडे वो लोग इन्वेस्ट करते हैं और फ्राइडे को ज़्यादातर लोग उसमें से रिडीम करते हैं या उसको सेल ऑफ कर देते हैं। अभी हम बात करेंगे कुछ ऐसी डील्स हो रही हैं इंडिया की और जैसे विदेश की जो कंपनीज हैं उनमें, और उन डील्स के चलते आने वाले टाइम में कुछ कंपनीज के स्टॉक में तेजी देखने को आपको मिलेगी। फिर आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि पहले नहीं पता चला। तो ऐसी क्या क्या डीलें इंडिया के और एक्सपोर्ट्स जो मार्केट है, फॉरेन की कंपनीज हैं, तो उनसे हमारे यहाँ पर इंडिया में किस तरह की डील्स हो रही हैं जिससे इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि पॉजिटिव रुख का एक अच्छा मार्केट देखने को मिलेगा। स्टॉक में बहुत तेजी देखने की उम्मीद जताई भी जा रही है। भारत में बड़ी डील के संकेत नजर आए हैं। हमारे देश के अंदर ऐसी ऐसी डीलें हो रही हैं कि जिनसे कुछ स्टॉक्स पर एक पॉजिटिवली असर होता हुआ दिखेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग सब्सक्राइब कम कर रहे हैं, सब्सक्राइब में कमी मत कीजिए, लाइक भी कीजिए बेल आइकन के बटन को भी दबा के, जिससे आपको समय से वीडियो मिलती रहे। मैं शुरू करता हूं। ऐसा क्या होने वाला है, किस तरह की डील्स हैं जिसमें भारत की जो हमारे देश की कंपनियां हैं उनको पॉजिटिवली एक फायदा होता हुआ नजर आता है। आपने नाम सुना होगा टेस्ला का। टेस्ला बहुत बड़ा नाम है। तो टेस्ला भारतीय ऑटो कंपनीज जो कंपोनेंट्स बनाती हैं कंपनियां, उनके साथ कुछ टाई अप्स ऐसे होने वाले हैं या हो रहे हैं जिसके चलते कुछ स्टॉक्स पर आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो कंपोनेंट्स बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनसे करीब करीब 200 करोड़ डॉलर तक के, जी हाँ 200 करोड़ डॉलर तक के कंपोनेंट खरीद सकती है आपकी ये जो विदेशी कंपनी है टेस्ला। और ये रकम करीब करीब 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बनती है अगर आप रुपए में इसको कन्वर्ट करते हैं। पिछले साल के मुकाबले करीब जो इस तरह के इन्वेस्टमेंट हैं वो एज ए डबल माने गए हैं। तो इस समय के जो इन्वेस्टमेंट हैं तो वो इस तरह की डील्स हैं वो एक तरह से डबल की वॉल्यूम में हो रही हैं। टेस्ला का भारत पर लगातार फोकस बढ़ रहा है। आप पेपर पढ़ते होंगे तो डेली न्यूज़ में अक्सर ये सुनने को मिल जाता है। इसके संकेत इस बात से मिलते हैं कि टेस्ला भारत से ऑटो पार्ट्स की खरीद के लिए पिछले साल के मुकाबले करीब दोगुना ऑर्डर जनरेट कर रही है। तो और इसकी जानकारी अगर आपने पीयूष गोयल जो मंत्री जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ये जानकारी इस तरह की उनका न्यूज़ में आया था कि टेस्ला इंडियन कंपनीज से कंपोनेंट्स, ऑटो के जो बनाने के कंपोनेंट्स होते हैं वो खरीदेगी करीब करीब 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ डॉलर तक के, जिसकी अगर इंडियन में वैल्यू आप समझेंगे तो 15,000 करोड़ रुपए हम बता चुके हैं। तो इससे जो इंडियन की, हमारे देश की, भारत की जो कंपनियां हैं जो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर या ऑटो सेक्टर में काम करती हैं, जो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेंट्स बनाती हैं, उन कंपनी को जरूर फायदा होगा। इससे पहले जून में प्रधानमंत्री जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, तो उनकी भी अमेरिकी यात्रा के दौरान टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात भी की थी। आपने भी न्यूज़ में देखा होगा, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि टेस्ला भारत में इन्वेस्ट करे, जिस पर जल्द कोई ऐसा ऐलान हो सकता है। ऐसे में भारत के ऑटो कंपोनेंट से खरीद बढ़ाने के संकेत से कई उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। अपॉर्चुनिटी बनती हुई मार्केट में नजर आती है, जिसका सीधा सा असर अगले सप्ताह के मार्केट पर पड़ने वाला है। टेस्ला कब भारत में सीधा इन्वेस्ट करेगी ये तो अभी कंफर्म हुआ नहीं है, लेकिन इंपोर्ट में करीब दुगने की बढ़त के साथ ये संकेत जरूर मिल गया है कि टेस्ला देश में मौजूद जितनी भी अपॉर्चुनिटी है उनको कैश कराने के लिए एक पॉजिटिव सोच के साथ में आगे बढ़ रही है। अगर इंपोर्ट बढ़ाने के जो अपॉर्चुनिटी है, उसके जो अवसर हैं वो अगर बढ़ते हुए दिखते हैं तो देश की कई ऑटो कंपोनेंट कंपनी को इसका फायदा मिलेगा। और इसी के लिए ये मैंने सारा आपको इंट्रोडक्शन दिया है। तो वो फायदा कुछ कंपनियों को मिल सकता है, जिसमें मैं उन कंपनियों के नाम भी आपसे शेयर करता हूं। कंपनी का नाम है सोना कॉमस्टार। आपको डिस्क्रिप्शन में नाम मिल जाएगा, सोना कॉमस्टार। सोना कॉमस्टार जो लिस्टेड कंपनी है, सोना BLW प्रिसीजन फॉर्जिंग की कंपनी है। सोना कॉमस्टार इलेक्ट्रिकल व्हीकल कारोबार में पार्ट्स की सप्लाई करती है। जी हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो भी कारोबार होता है उसके कंपोनेंट्स जो बनते हैं उनकी सप्लाई का काम ये कंपनी करती है। सोना कॉमस्टार इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के पार्ट्स बनाती है।
कंपनी ईवी गाड़ियों के करीब 10 से 12 पार्ट सप्लाई करती है और कंपनी के पार्ट्स दुनिया के टॉप 10 में शामिल हैं। 5 OEM की गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मशीन जो होती हैं उनमें 5 इस तरह की कंपनीज हैं जिसमें इस कंपनी के द्वारा सप्लाई करने वाले कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं। वहीं देश में भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनियां हैं तो उनमें से 4 ऐसे इलेक्ट्रिक के 2 व्हीलर कंपनियां हैं जिनके पार्ट्स को सप्लाई करने का काम सोनाकॉम स्टार करती है। तो आप सोनाकॉम स्टार पर जरूर अपनी नजर बना के रखें, बहुत अच्छा, बहुत तेजी देखने को आपको मिलने वाली है। तो ये तो बात रही इस कंपनी की। अब मैं आपको दूसरी कंपनी के बारे में बताता हूँ। दूसरी कंपनी है संधार टेक्नोलॉजी। संधार SANDHAR, संधार टेक्नोलॉजीज। कंपनी की 15% के इनकम जो है, करीब करीब 15% की इनकम इसकी एक्सपोर्ट से ही आती है। कंपनी ने टेक्नोलॉजी के लिए जापान, साउथ कोरिया और ताइवान जैसे जो कंट्री हैं उनके साथ में एग्रीमेंट्स यानी कि JVs किए हुए हैं। फिलहाल ये कंपनी रिवॉल्ट, एक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का ब्रांड आप सर्च करेंगे तो रिवॉल्ट के नाम से मिल जाएगा। एथर के स्कूटर्स वगैरह आप पेपर में भी फोटो देखते होंगे, एडवर्टाइजिंग आते हैं। एम्पीरे और TVS के भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए पार्ट्स की सप्लाई का काम करती है। वहीं महिंद्रा, टाटा के इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी कंपनी के पार्ट्स यही कंपनी सप्लाई करती है। कहाँ और उसका नाम आपको मैंने बता दिया है, नहीं समझ में आएगा तो आप डिस्क्रिप्शन से उसको पढ़ सकते हैं। संधार टेक्नोलॉजीज इस कंपनी का नाम है। अब बात करते हैं सीधे तौर पे और किसको फायदा होने वाला है। तीसरी कंपनी जो इसमें आती है उस कंपनी का नाम सब लोग जानते हैं, भारत फोर्स। तो भारत फोर्स आप जानते होंगे, जो ये कंपनी है, इस कंपनी के बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स भी इसके कस्टमर हैं, जैसे क्यूमिंस है, जनरल मोटर्स है, वोल्वो है, टेम्बलर कंपनी। तो इस तरह की कंपनी यानी बड़े ब्रांड भी इस कंपनी के कस्टमर की लिस्ट में आते हैं। जी हाँ, भारत फोर्स। तो भारत फोर्स पे अपनी नजर बना के रखें। कंपनी की टॉर्क मोटर के नाम से इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडरी है और कंपनी का टीवा मोटर्स में भी इन्वेस्ट है। इस कंपनी का जो भारत फोर्स है तो इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो टीवा मोटर्स के नाम से एक कंपनी है, तो उसमें भी ये एज ए इन्वेस्टर हैं। और टीवा के जरिए कंपनी की इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल में भी मार्केट में इस कंपनी की पहुंच देखने को मिलती है। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर में इस डील से, जो टेस्ला की डील है उसके जो ऑर्डर हैं, जो डबल वैल्यू पे ऑर्डर इस बार बन रहे हैं, उनसे इन 3 कंपनी के स्टॉक को जरूर फायदा होगा और ये तीनों स्टॉक बहुत तेजी के साथ में, एकदम तूफानी तेजी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। तो सही समय से आपको पता चल गया है और नेक्स्ट वीक से आप देखेंगे। आज मार्केट बंद हो गया है, 15 सितंबर 2023 आज है। कल 16, 17, 18 को मार्केट ओपन होगा और 18 से आप देख लेंगे। तो इस वीडियो को आप सीरियसली लें। अब बात करते हैं आगे, थोड़ा और भी मैं डिटेलिंग कर देता हूं क्योंकि आज थोड़ा बिजी हूं, अभी समय थोड़ा कम निकल पाता है और बहुत सारे सेशंस होते हैं जिसमें लोग सीखने के लिए भी आते हैं, तो वो उस तरह का उसमें टाइमिंग थोड़ा सा कम रहता है। अब मैं आपसे बात करूंगा कि कुछ और ऐसे जो पेनी स्टॉक्स हैं जिन पर आज आप अगले वीक के लिए नज़र बना के रख सकते हैं, तो उसमें भी आपको थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। कुछ लोगों का हमेशा से रहता है कि कुछ पेनी स्टॉक्स पर जरूर आप बताते रहें, तो मैं उस पर भी आपको अपडेट दे देता हूँ। पेनी स्टॉक्स, जो अच्छे पेनी स्टॉक हैं, मैं उन्हीं की बात करूँगा। आप पहले मैं आपको बताता चलूँ, हम बात करेंगे इंडियन होटल की। तो इंडियन होटल हालांकि पेनी स्टॉक तो नहीं है, लेकिन इंडियन होटल के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। इंडियन होटल जो कंपनी है जिसकी ब्रांड है ताज, आप जानते होंगे, ताज होटल्स की जो चेन है। तो कंपनी ने यूरोपियन कंट्रीज़ यानी कि जर्मनी के अंदर भी एक एंट्री की है और फ्रैंकफर्ट में जो फ्रैंकफर्ट करके एक सिटी है, तो वहाँ पर भी इन्होंने ताज होटल के साथ में एक होटल से करार किया है, जिसको इन्होंने जो JV के साथ में शुरू करने का प्लान किया है। 2025 में होटल फिर से शुरू होने की उम्मीद दिखाई देती है। इनका करार हो चुका है, तो इंडियन होटल्स का शेयर भी उछाल पर देखने को मिलेगा। भारत फोर्स की बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। भारत फोर्स इसके लिए आप देखेंगे तो भारत फोर्स पर बिल्कुल नज़र बना के रखें और लंबी रेस का घोड़ा है। अगर आप जितने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो नो डाउट आप भारत फोर्स को जरूर लेकर चलें अपने पोर्टफोलियो में। लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही अच्छे प्रॉफिट बना के देगा। अगर कभी कभी ऐसा भी प्लान होता है, कुछ लोग कहते हैं हम सब 5 साल से भी ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो 5 ईयर प्लस के लिए करना है, तो आप भारत फोर्स में जरूर अपना उसकी स्टडी कर सकते हैं। लंबे समय के लिए हमेशा बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करने से आपको फ़ायदा मिलेगा और इस तरह से आपके लॉसेज नहीं होंगे। साथ के साथ शेयर मार्केट की और भी मैं बात करना है। अभी रेल कंपनीज की बात करते हैं। आज मैंने नोट ऐसा कुछ बनाया नहीं है, इसलिए मैं सोच के बात कर रहा हूँ। टैक्स में को रेल की बात कर लेंगे। रेल अभी चलना स्टार्ट हुई है, किसी की बातों में बिल्कुल नहीं आना है। कितने भी बड़े बड़े बहुत बड़े ब्रोकरेज हाउस हैं, उनके जो प्लानिंग्स, उनकी जो रणनीति होती है वो बड़े इन्वेस्टर्स के लिए होती है, रिटेल इन्वेस्टर के लिए नहीं होती है। आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें।
जो भी बड़े ब्रोकरेज हाउस होते हैं उनकी जो प्लानिंग जो वो मीडिया में देते हैं, अपना जो न्यूज़ उनका देने का कारण होता है वो बेसिकली बड़े इन्वेस्टर्स के लिए न्यूज़ होती है, ना कि हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर के लिए हम उसमें फंस जाते हैं। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल मत मानना कि कभी भी, अभी पीछे कुछ दिनों में हमने काफ़ी न्यूज़ हमने इस तरह की मार्केट में पढ़ी और सुनी है कि जिसमें कहा गया कि रेलवेज के जो स्टॉक्स हैं वो ओवर वैल्यूड हैं, ओवर वॉल्यूम हैं और अब ये हो गया डन, ये इनकी हाइट थी। लेकिन ऐसा नहीं है। रेल तो अभी चलना स्टार्ट हुई है, छुक छुक छुक। ये रेल अभी दौड़ी नहीं है, दौड़ेगी। और रेल सेक्टर्स में, रेलवे सेक्टर्स के जो भी स्टॉक हैं वो बहुत तेज़ और बहुत लंबे दौड़ने वाले हैं। उन्हीं में से एक कंपनी में हम ले लेते हैं टैक्स मैको। पहले भी इस पे वीडियो बन चुकी है और वीडियो बनाने का ये कारण नहीं है, एक अच्छे स्टॉक के बारे में बताना जरूरी है। बाजार तो बंद हो चुका है। कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए का एक प्लान इन्होंने अभी शो किया है। इनके पास 1000 करोड़ रुपए का प्लान है और फ्राइडे को शेयर करीब टैक्स में को रेल एंड इंजीनियरिंग की हम बात कर रहे हैं, तो ये शेयर का भाव इसका थोड़ा बहुत डाउन गया है और आने वाले समय में ये कंपनी आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स बनाकर देने वाली है। तो टैक्स मैको पर अपनी नज़र बनाए रखें। साथ के साथ रेलवे का टीटागढ़ रेल सिस्टम्स पे न्यूज़ भी है, आप और भी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन सिंगल लाइन में मैं आपको बता दूं, टीटागढ़ रेल सिस्टम का अगर स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो बहुत अच्छी बात है, अभी भी नहीं है तो भी कुछ नहीं बिगड़ा है। नेक्स्ट वीक से और बहुत तेज़ी उसमें देखने को मिलेगी और उसका प्राइस टारगेट भी करीब 1100 रुपये से पार हो सकता है आगामी 14 दिन, 15 दिन या महीने के अंदर। ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है कि एक महीने में हो जाएगा, लेकिन होने वाला है। बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ में टीटागढ़ रेल सिस्टम का जो रेल का स्टॉक है वो बहुत पॉजिटिव अप्रोच में चल रहा है। आज कुछ शेयरों में गिरावट भी रही है। अब अगर बात करेंगे स्पेसिफिक प्रोडक्ट की, तो मैंने स्पेसिफिक के लिए कोई ऐसा डिटेलिंग तो नहीं बनाया है, फिर भी थोड़ा थोड़ा आपको मैं बताता चलता हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टॉक होते हैं जो उनमें एकदम से पिछले साल से तेज़ी देखने को मिली है। जैसे सुजलॉन के बारे में लास्ट वीक में भी लोग बोल रहे थे कि भाई बस हो गया, शायद अब मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लोअर सर्किट में फंसा था, अपर सर्किट फिर से लगने शुरू हो गए हैं, वो फिर से जाने वाला है, आगे बहुत स्पीड बढ़ने वाली है। कभी कभी कंपनीज के जो मैनेजमेंट होता है उसके बदलने से भी कंपनी की तकदीर बदल जाया करती है। तो ऐसा ही हुआ है सुजलॉन के साथ में। सुजलॉन में तेज़ी का बेसिक कारण है उसका मैनेजमेंट। सुजलॉन में जब से कुछ आपने देखा होगा कि मैनेजमेंट में चेंज हुआ था और तो सुजलॉन की एकदम से स्पीड में फर्क आया है। और ऐसे एक नहीं, करीब करीब 7-8 ऐसी कंपनियां हैं जिनको अगर मैं जुबानी भी बताऊंगा तो शायद मैं बता पाऊँ। तो 7-8 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने सीईओ को बदला। करीब ऐसा मान के चलिए कि जैसे साल भर पहले बदला है या 7-8 महीने पहले बदला है। उन सारी कंपनियों में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली और ये हर बार पॉसिबल नहीं है। कुछ कंपनीज में ऐसा भी होता है कि नया सीईओ आया, कंपनी बैठ गई। लेकिन यहाँ पर अभी जो देखने को मिला है, कुछ 6-7 कंपनी ऐसी देखने को मिली हैं जिनके सीईओ बदले गए हैं, जिसमें से एक सुजलॉन भी है। तो उसके बाद से आप देख रहे हैं कि साल भर पहले ये चेंज हुआ था इनका सीईओ और तब से कंपनी के प्लान में भी चेंज आया है, उसका प्लान चेंज हुआ, उसका काम चेंज हुआ और धीरे धीरे उनके पास वर्क भी बढ़ा है और उसके स्टॉक में भी उछाल आया है, तेजी देखने को मिली है। रिटर्न्स तो बहुत अच्छे मिले ही हैं। तो ऐसे करीब बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनमें इस तरीके से देखने को मिलता है। कभी कभी जब चेंज आता है तो वो चीज़ें बदलती चली जाती हैं। आरबीएल बैंक की बात भी इसी सेगमेंट में बनती है। आरबीएल बैंक में भी सीईओ चेंज हुआ है, तभी से उसमें तेजी देखने को मिली और उसके स्टॉक में बहुत अच्छा खाता हुआ उसका स्टॉक आपने देखा होगा। जेंसर टेक्नोलॉजी को कैसे भूल सकते थे। जेंसर टेक्नोलॉजी में भी सीईओ चेंज हुए थे और ये भी साल भर के आसपास ही पहले चेंज हुए थे। तो तभी से जेंसर टेक्नोलॉजी का फ्यूचर आप देख ही रहे हैं, स्टॉक कितनी बढ़िया अच्छा से प्रॉफिट बना कर दे रहा है। बीएसई भी इसी तरह की उसमें रहा है। और यूनियन बैंक की बात कीजिए, यूनियन बैंक में भी सीईओ चेंज हुए हैं। यूनियन बैंक क्या देखिए कैसे स्टॉक तेजी से भाग रहा है। आदित्य बिरला कैपिटल का जो स्टॉक है उसमें भी ऐसा ही हुआ था, उसके भी सीईओ चेंज हुए थे साल भर के आसपास और उसके बाद में ये बदलाव सबके सामने है। कंपनियों ने 100 से 200-300% तक की रिटर्न बनाती है या 100 से 250% के आसपास तो प्रॉफिट कंपनियों ने तब से अब तक बना दिया जब से नए सीईओ आए। वहीं कुछ ऐसी कंपनियां भी रहती हैं जिनके सीईओ अगर नए आए हैं तो उसमें ऐसा भी नहीं है कि हमेशा कुछ कंपनियां डाउन भी रही हैं, उनके स्टॉक गिरे भी हैं। तो ऐसी 7-8 कंपनियां वो भी मैं आपको बताता हूँ जिनके सीईओ चेंज हुआ उसके बाद में उनके स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। तो मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है और जिन कंपनियों में गिरावट हुई है तो उनका नाम भी चलो 4-5 कंपनी तो बता ही दूंगा। श्रीराम फाइनेंस है, महिंद्रा श्रीराम फाइनेंस के स्टॉक में ऐसा हुआ। इसके अलावा महिंद्रा लाइफ स्पेस के नाम से स्टॉक है तो उसमें भी ऐसा हुआ। सीएट टायर में उसमें ऐसा हुआ है। बिरला सॉफ्ट में हुआ है। पीएनबी में भी देखने को मिल रहा है और एजिस लॉजिस्टिक में, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, सोनाटा, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक में बदलाव के बाद में 50 से 100% का रिटर्न इसमें हासिल हुआ है। और तो इसके जो सीईओ बदले गए तो वो उन्होंने आपको बनाकर दिया करीब, जो अभी मैंने कंपनी बना के बताई हैं 6-7 कंपनियां, तो उसमें करीब 50 से 100% के रिटर्न बना के उन कंपनियों ने दी।
और कहीं कहीं ऐसी कंपनियां भी होती हैं कि बिल्कुल स्टॉक डूब जाते हैं, यानी कि आपको निराशा ही लगती है। और उसमें भी ऐसी कुछ कंपनियां हैं, सीईओ के जैसे आने के बाद रिटर्न में कमाई तो कुछ भी नहीं हुई और तो और नेगेटिव रिटर्न भी हासिल होते हैं। तो ऐसी भी कुछ कंपनियां होती हैं जिन कंपनियों में जुबिलेंट फूड वर्क्स है, जिसमें आपको लॉसेज दिए हुए होंगे, अगर आपके पास है तो उनका सीईओ बदला, बिल्कुल आपको नेगेटिव में चला गया। क्वैक्स कॉर्प है, इजी ट्रिप प्लानर है, ग्रैन्यूल्स इंडिया है, तो इस तरह की जो कंपनियां उनके सीईओ बदले तो उनके स्टॉक में नेगेटिव रिटर्न देखने को भी मिला है। तो कहीं पे 200% के रिटर्न आप स्टॉक या कंपनी ने हासिल किए सीईओ के बदलने से, और कहीं पर 100%, 50 से 100% के हासिल हुए हैं, और कहीं पर नेगेटिव भी हुए हैं। लेकिन कभी कभी अच्छा होता है जब सीईओ बदलते हैं, तो वहां पर ये अगर आप देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर चांसेस ये रहे कि मैक्सिमम अच्छी मतलब कंपनियों में ये देखने को मिला कि नया मैनेजमेंट आता है, सीईओ नया चेंज होता है, तो जरूर उसमें प्रॉफिट या उसके कंपनी में अच्छा देखने को मिला है। कम कंपनियों में ऐसा होता है कि जिसमें नुकसान या नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले हैं। तो इस तरह से ये शेयर मार्केट की कुछ न्यूज़ या कुछ खबर जो समझ में आती है नेक्स्ट वीक में आपको फ़ायदा दे सकती है, तो वो मैं आपसे शेयर की है। और भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जिनके बारे में बात करना तो चाहते हैं। शक्ति पंप की बात कर लेते हैं। शक्ति पंप को यूपी गवर्नमेंट से ऑर्डर मिला है। शक्ति पंप को यूपी कंपनी उत्तर प्रदेश सरकार से एक ऑर्डर मिला है उनके कृषि के डिपार्टमेंट से, क्योंकि पंप्स बनाने वाली कंपनी है शक्ति पंप्स। तो इसके स्टॉक में भी आज देखो कितनी तेजी देखने को मिली है। कंपनी की मार्केट कैप की बात करूंगा तो 1600 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है इसकी। कंपनी को करीब 300 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, 293 करोड़ रुपए बेसिक उसकी कॉस्ट है, और तो उसका ऑर्डर मिला है उत्तर प्रदेश से। और इस खबर के बाद से ही शेयर में बहुत जोरदार तेजी हुई। और आज फ्राइडे के दिन भी इसके शेयर में करीब 11 बजे के आसपास 876 रुपए का इसका प्राइस था। और दिन में कारोबार के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो 903 रुपए के हाईएस्ट इसका जो लेवल है उसको भी इसने छुआ। बीते महीने यानी कि अगर लास्ट मंथ की बात करेंगे तो अगस्त के आखिरी दिन कंपनी को हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट से 358 करोड़ रुपए का इसको ऑर्डर मिला था। तो कहने का मतलब ये है कि शक्ति पंप का भी जो स्टॉक है उसमें भी पंख लग चुके हैं, और अब ये थोड़े दिन नहीं रुकेगा और अच्छे पोजीशन पर ये आपको देखने को मिल जाएगा। और ये बहुत जल्दी 550 रुपए का आंकड़ा पार करने वाला है, और लगातार ये इस तरह का ये बेहतरीन स्टॉक बनता हुआ दिखाई देगा। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप प्लान करेंगे तो ये आपको अच्छे रिटर्न बनाकर देता हुआ दिखाई देगा। कंपनी की डिटेलिंग थोड़ी सी कर देता हूँ, लंबी नहीं वीडियो में बनाना चाहूंगा। कंपनी सिंचाई से जुड़े हुए मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग करती है, सोलर पंप्स बनाती है, और कुछ इसी तरह से कृषि के लिए जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं तो उनके इक्विपमेंट्स वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग करने का काम कंपनी करती है। तो ये तो बात रही शक्ति पंप्स की। तो शक्ति पंप्स के बारे में आप जरूर पढ़ना, और पढ़ने के बाद में आप स्टडी करके तब उसके बारे में आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। और भी किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हैं। वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय, एंड ऑल द बेस्ट, गुड लक।